एक गुमनाम संदेश मुझे एक होटल तक ले गया और जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अपने पति को किसी और औरत के साथ पाया और उसने मुझसे कहा, आपका स्वागत है। नमस्ते। आपका स्वागत है। कहानी पसंद आ रही है? सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। सर्दियों की उस ठंडी सुबह सारा रोज की तरह अखबार उठाने नीचे गई। ताजी बनी कॉफी की महक रसोई में फैली हुई थी, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटा सा सुकून थी। जैसे ही उसने अखबार के पन्ने पलटे, एक अजीब सी चीज पर उसकी नजर पड़ी थी। विज्ञापनों और स्थानीय खबरों के बीच बिना किसी वापसी पते वाला एक हल्के रंग का लिफाफा था, जिस पर उसका नाम बड़े ध्यान से लिखे हुए अक्षरों में था। उसकी रियायत में एक सिहरन सी दौड़ धिर गई। ईमेल और इंस्टेंट मैसेज के इस जमाने में भला कौन चिट्ठी भेजेगा? सारा हिचकिचाई। लिफाफा देखने में तो हार्मलेस लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। हल्के कांपते हाथों से उसने लिफाफे की सील तोड़ दी और करीने से मोदा हुआ एक कागज बाहर निकाला। शब्द कुछ ही थे, लेकिन उनका असर दिल दहला देने वाला था। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर तुम सच जानना चाहती हो, तो कल दोपहर 2 बजे ब्राइटन होटल पहुंच जाओ। हर शब्द एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा था और उसका दिल तेजी से धक धकने लगा। यह कौन लिख सकता है? और अब क्यों? शादी के इतने सालों बाद उसने उस संदेश को कई बार पढ़ा, जैसे उसे उम्मीद हो कि शब्द बदल जाएंगे या भेजने वाले की पहचान का कोई सुराग मिल जाएगा। शक और डर उसके मन में धीरे धीरे घर करने लगे और टॉम पर उसका बरसों का भरोसा टूटने लगा। वो उसे धोखा क्यों देगा? यह कैसे मुमकिन हो सकता है? यह चिट्ठी एक घुसपैठिए की तरह थी, एक वायरस जो तेजी से फैलकर उसकी सोच पर हावी हो रहा था। शक का जो बीज उसके मन में पड़िड्डा था, अब वो एक बड़े देह पेड़ देह की तरह हर दिशा में अपनी जद फैला रहा था। लेकिन सबसे बढ़कर एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। अब उसे क्या करना चाहिए? चिट्ठी को नजरअंदाज कर दे और ऐसे जिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर टॉम का सामना करे और एक ऐसे सच के सामने आने का खतरा उठाए जो उसकी जिंदगी को बिखेर कर रख सकता था। दीवार पर लगी घद्दी की टिक टिक समय के बीतने का एहसास दिला रही थी, जो अब और भी धीमा लग रहा था। सारा को महसूस हुआ जैसे वो दौराहे पर खड़िद ही है। उसकी जिंदगी का सुकून दांव पर लगा था और उस एक मामूली सी चिट्ठी में उसे तबाह करने की ताकत थी। लेकिन एक बात तय थी, उसे सच जानना था, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। दीवार पर लगी घद्दी में सुबह के 10 बजे और सारा के हाथ में अभी भी वो चिट्ठी थी। उसके सीने पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। गद्दी की टिक टिक की आवाज अब और भी तेज लग रही थी, जैसे हर सेकंड हालात की गंभीरता को बढ़ा रहा हो। चिट्ठी हाथ में लिए वह रसोई से निकलकर लिविंग रूम में आ गई, जहां टॉम उसके अंदर चल रहे तूफान से बेखबर बैठा था। वह सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थीं, जैसे यह काम उसने सैकड़ों बार किया हो। लेकिन सारा के लिए अब सब कुछ अलग था। वह टॉम की हर हरकत को एक नई नजर से देख रही थी, एक ऐसे छोटे से छोटे इशारे की तलाश में जो उस गुमनाम संदेश की या तो पुष्टि कर दे या उसे झुठला दे। सारा ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके गालों की तपिश और पेट में उठ रही ऐंठन उसकी बेचैनी को छिपा नहीं पा रही थी। वह टॉम को जिस तरह घूर रही थी, उसे छुपाना मुश्किल था। टॉम ने एक पल के लिए नजरें उठाकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। यह वही मुस्कान थी
जो हमेशा सारा के दिल को सुकून देती थी। लेकिन आज यह रहस्यों से भरी लग रही थी। उसने भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसे अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। समय जैसे थम सा गया था। सारा अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रही थी। क्या उसे अभी टॉम से भिद्दा जाना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए, या फिर उसे इंतजार करना चाहिए और कोई कदम उठाने से पहले और सबूत जुटाने चाहिए? वो चिट्ठी अपने सरल लेकिन विनाशकारी शब्दों के साथ अब भी उसके हाथ में जल रही थी। सब ठीक है, हनी? टॉम ने उसकी अनगेवुनliche चुप्पी को देखकर पूछा। सारा हिचकिचाई। उसका दिल जोर जोर से धक रहा था। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज उसे खुद को भी बहुत दूर से आती हुई लगी। वह जानती थी कि वह ठीक नहीं है, लेकिन सच तो यह था कि वह अब भी इस टकराव के लिए तैयार नहीं थी। इसके बजाय उसने सिर्फ देखने का फैसला किया, किसी भी ऐसे सुराग की तलाश में जो उसके बढ़ते शक को या तो सच साबित कर दे या उसे मिटा दे। जो कल तक एक सामान्य दिनचर्या थी, वह अब एक बारूदी सुरंग बन चुकी थी, जहां हर कदम, हर शब्द एक धमाका कर सकता था। और सारा अपना पहला कदम रखने ही वाली थी। दिल की धक-धकने तेज थीं और दिमाग में विचारों का तूफान उठा हुआ था। सारा ने अब कुछ करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह इस अनिश्चितता में और नहीं जी सकती। उसका फैसला उसे वापस उसी हल्के रंग के लिफाफे के पास ले गया, जो उस सच के साथ धधकता हुआ महसूस हो रहा था, जिसे जानने से वह डर रही थी। चिट्ठी में लिखा ब्राइटन होटल का पता उसके दिमाग में एक ऐसी मंजिल की तरह गूंज रहा था, जहां पहुंचना अब तय था। बिना समय गंवाए सारा ने अपना कोट उठाया और घर से निकल पड़ी ढी। जो सुबह कुछ मिनट पहले तक शांत लग रही थी, अब हवा में एक तनाव घुल गया था। होटल तक का सफर खामोशी में बीता और बाहर के जाने पहचाने नजारे सारा की आंखों से ओझल रहे। हर मील उसे सच के और करीब ला रहा था और आने वाले पल का बोझ उसकी सांसों को भारी कर रहा था। जब वह ब्राइटन होटल पहुंची, तो सारा ने कार को एक कोने में पार्क किया और कुछ पल वहीं बैठी रही, हिम्मत जुटाने की कोशिश करती रही। होटल साधारण सा था, कोई खास बात नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां मेहमानों के आने जाने पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन सारा के लिए यह जगह अब उस तूफान का केंद्र थी, जो सब कुछ तबाह कर सकता था। वह कार से उतरी और होटल के प्रवेश द्वार की ओर चल दी। हर कदम के साथ उसके पैर और भारी होते जा रहे थे। होटल का रिसेप्शन छोटा और आरामदायक था, लेकिन सारा को वहां घुटन महसूस हो रही थी। उसने डेस्क के पास जाते हुए स्वाभाविक दिखने की कोशिश की। कमरा नंबर 214 कहाँ मिलेगा? उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने, जो किसी भी बात से अनजान था, मुस्कुराते हुए दाईं ओर के गलियारे की तरफ इशारा किया। सारा ने सिर हिलाकर उसे धन्यवाद दिया और निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल गले में आ गया हो। गलियारा कभी न खत्म होने वाला लग रहा था। नंबर वाले दरवाजे एक एक करके गुजर रहे थे, जब तक कि वह आखिरकार 214 नंबर के दरवाजे के सामने आकर रुक नहीं गई। सारा एक पल के लिए हिचकिचाई। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर मंडरा रहा था। चिट्ठी के बेरहम शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह जानती थी कि यह दरवाजा खोलने से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आखिरकार सारा ने हैंडल घुमाया और क्लिक की आवाज उसे सामान्य से कहीं ज्यादा तेज सुनाई दी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और कमरे का अंदर का नजारा सामने आ गया। और वहां वह था, टॉम,
बिस्तर के किनारे पर बैठा उसे अंदर आते देख उसके चेहरे के भाव जम गए। उसके बगल में एक औरत बैठी थी जिसे सारा नहीं पहचानती थी, जो यह समझते ही पीली पीडीडी आच गई कि सारा कौन है। समय जैसे रुक गया जब सच सारा की आंखों के सामने खुल रहा था। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। कमरे की खामोशी किसी भी सफाई से ज्यादा जोर से बोल रही थी। कमरा सारा पर हावी होता जा रहा था, जैसे दीवारें उसे जकड़ दिया रही हों, उसका दम घोंट रही हों। टॉम की उस अनजान औरत के साथ वाली तस्वीर उसके दिमाग में छप गई। एक ऐसा जख्म जो वह जानती थी कि कभी पूरी तरह से नहीं भरेगा। खामोशी बहुत गहरी थी, एक ऐसे तनाव से भरी जो किसी भी पल फटने को तैयार था। टॉम धीरे धीरे खड़धा हुआ, जैसे कांच पर चल रहा हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। औरत, जो अभी भी बिस्तर के किनारे बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह वहां से भाग जाए या आने वाले हालात का सामना करे। सारा को अपने अंदर कई भावनाएं एक साथ महसूस हो रही थीं। गुस्सा, दर्द, धोखा, लेकिन सबसे बढ़कर यह एहसास कि अब सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। सारा, मैं सब समझा सकता हूं। टॉम आखिरकार बोल पाया, लेकिन उसकी आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, धोखे के सामने लगभग बेमानी। सारा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर है, इस दृश्य को दूर से देख रही है, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही। जिस आदमी से वह प्यार करती थी, जिस पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया था, वह एक होटल के कमरे में किसी और औरत के साथ था। टॉम ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन सारा ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। वह कोई सफाई नहीं सुनना चाहती थी, कम से कम इस वक्त तो नहीं। उसे बस यह समझना था कि यह सब कैसे हुआ, वे इस मोटधज पर कैसे आ पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचारों को समेट पाती, टॉम के चेहरे पर कुछ बदल गया। वह और भी पीला पिड़िड़ियाच गया, ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। यह सिर्फ धोखे की बात नहीं थी जो उसे परेशान कर रही थी, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो वह छिपा रहा था, और किसी वजह से अब वह राज खुलने वाला था। सारा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, उसने जोर देकर कहा। लेकिन सारा ने अविश्वास में सिर्फ अपना सिर हिलाया। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो फिर यह क्या है टॉम? मैं क्या देख रही हूं? उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली, उस दर्द से भरी जो अभी अभी जाहिर होना शुरू हुआ था। टॉम ने अपने बगल में बैठी औरत की तरफ देखा, जैसे उससे किसी तरह का सहारा या मंजूरी मांग रहा हो। औरत ने बदले में नीचे देख लिया, सारा की नजरों से बचते हुए। तभी टॉम ने वह बम फोड़ दा जिसकी सारा ने कभी उम्मीद नहीं की थी। सारा, वह सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है, वह मेरे अतीत का हिस्सा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। सारा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। धोखा, जितना दर्दनाक था, अब एक बड़े ध्येय पहाड़ की छोटी जैसा लग रहा था। कुछ और भी था, टॉम के अतीत में कुछ बहुत गहरा और खतरनाक छिपा हुआ था, और सारा उस पल जान गई थी कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से उलटने वाली है। सारा चुप रही, जो कुछ भी उसने सुना था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। टॉम के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, वह मेरे अतीत का हिस्सा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने इतने सालों से कौन सा भयानक राज छिपा रखा था? उनकी इस परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी में और क्या जिएहलत था? टॉम आगे कुछ कहने से पहले हिचकिचाया, जैसे हर शब्द को तौल रहा हो। उसके बगल में बैठी औरत और भी असहज दिखने लगी, जैसे वह कहीं और होना चाहती हो।
लेकिन उस स्थिति से निकल नहीं पा रही थी जिसका वह भी किसी न किसी तरह हिस्सा थी। सारा, टॉम ने धीमी और कांपती आवाज में कहना शुरू किया, एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, कुछ ऐसा जो हमारे मिलने से पहले हुआ था। मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन पर मुझे गर्व नहीं है, और यह, उसने औरत की ओर इशारा किया, उन चीजों का हिस्सा है। हम कई साल पहले मिले थे और हमारे बीच जो हुआ वह बहुत उलझा हुआ था। सारा की नसों में खून ठंडा पीढ़ी आ गया। टॉम क्या कहने की कोशिश कर रहा था? उसने उसे सिर्फ जिस्मानी धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसका एक स्याह अतीत भी था, राजों से भरा, जिसे उसने इतने सालों तक उससे छिपाए रखा था। कैसा उलझा हुआ टॉम? तुम कहना क्या चाहते हो? सारा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसे जानना था, उसे इस धोखे की गहराई को समझना था। टॉम ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी जख्म पर लगी पट्टी को एक झटके में खींचने की तैयारी कर रहा हो, और फिर उसने बताना शुरू किया। हमसे मिलने से पहले मैं खतरनाक लोगों के साथ जुद्दा हुआ था। मैंने गैर कानूनी काम किए, ऐसे काम जो हमारी बनाई हुई इस जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। यह, उसने फिर से उस औरत की ओर देखा, उसी दुनिया का हिस्सा थी। हमारा रिश्ता था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। सौदे थे, ऐसी चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थीं। और जब मैंने वहां से निकलने का फैसला किया, तो मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दे दिया, इसे भी। सारा को हर शब्द का बोझ महसूस हो रहा था। जिस आदमी को वह अपना पति समझती थी, उसके बच्चों का पिता, वह वैसा नहीं था जैसा वह मानती थी। एक पूरी जिंदगी थी, अंधेरे और राजों से भरी, जो उसने उससे छिपाई थी। और अब वह सब कुछ सामने आने वाला था। आखिरकार वह औरत बोली। उसकी आवाज धीमी और भावनाओं से भरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह सब ऐसे हो, सारा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। टॉम ने मुझे उस जिंदगी में दिया, और मुझे उसके नतीजों से अकेले निपटना पड़ा। अब, इतने सालों बाद, मैं और चुप नहीं रह सकती थी। उसने जो किया, उसका सामना उसे करना ही था। सारा को मिली-जुली भावनाओं का एक बवंडर महसूस हुआ। धोखा, राज, टॉम का स्याह अतीत, सब कुछ झूठ और दर्द के जाल में उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या कहे। लेकिन ये बात तय थी, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। सारा वहीं खड़ी ही रही। जो कुछ भी उसने सुना था, उसे अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी। यह खुलासा पेट में एक जोरदार मुक्के जैसा था, जिसने उसकी सांसें छीन ली थीं। इतने सालों तक उसे विश्वास था कि वह टॉम को जानती है, कि उनका रिश्ता भरोसे और प्यार पर बना है। लेकिन अब वह भ्रम उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। टॉम ने सारा की ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में समझने की गुहार थी। सारा, मैंने मैंने तुम्हारे लिए वह अतीत पीछे छोड़ दिया था। मैं उस सब से दूर एक नई जिंदगी बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें यह बताने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं हुई। मुझे डर था कि अगर तुम यह जान जाओगी, तो तुम मुझे छोड़ दी दोगी। सारा ने उसे देखा, उस आदमी को जिससे वह प्यार करती थी, और सोचने लगी, क्या वह अब भी उससे प्यार करती है? या जो प्यार वह महसूस करती थी, वह एक झूठ पर आधारित था? धोखे का दर्द अब किसी और गहरी चीज में बदल रहा था। एक ऐसे नुकसान की भावना जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसने सिर्फ टॉम पर से भरोसा नहीं खोया था, बल्कि उसे परखने की अपनी क्षमता पर से भी भरोसा खो दिया था। टॉम के बगल में खड़ी दिधी औरत चुप रही, लेकिन सारा उसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी। यह सिर्फ बेवफाई का मामला नहीं था, यह कुछ
बहुत ज्यादा जटिल और विनाशकारी था। सारा की जानी पहचानी जिंदगी बिखर रही थी और उसने खुद को एक भावनात्मक बारूदी सुरंग के बीच पाया, यह जाने बिना कि अगला कदम कहां रखे। टॉम ने हताश आवाज में कहना जारी रखा, मुझे पता है कि यह सब एक साथ समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज समझो कि मैं बदल गया हूं। मैं यह सब पीछे छोड़ देना चाहता था, लेकिन कुछ चीजें, कुछ लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। मैंने तुम्हें और बच्चों को बचाने के लिए जो कर सकता था, वह किया। सारा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, भावनाओं के इस बवंडर के बीच स्पष्टता खोजने की कोशिश कर रही थी। जब उसने आंखें खोली, तो एक फैसला लेना था, लेकिन यह एक नामुमकिन फैसला था। वह उसे माफ करके उस जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर सकती थी, जो उसे लगता था कि उसकी थी, या वह टॉम के राज को उजागर कर सकती थी, यह जानते हुए कि यह शायद उनकी शादी के बचे खुचे हिस्से को भी तबाह कर देगा। उसने टॉम को देखा और आखिरकार उसकी आवाज एक ऐसी मजबूती के साथ निकली जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया। टॉम, तुमने मुझे एक नामुमकिन स्थिति में डाल दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद आगे बढ़ सकती हूं या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं या इस राज के साथ जी सकती हूं। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि अभी मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे स्पेस चाहिए। टॉम ने धीरे धीरे सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि अब वह जो कुछ भी कहेगा, उससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। सारा ने एक कदम पीछे लिया। उसे दूरी बनाने की जरूरत महसूस हो रही थी, उस जगह से भागने की जहां इतने दर्दनाक सच सामने आए थे। वह बिना पीछे मुद्दे कमरे से बाहर चली गई, टॉम और उस औरत को एक अनिश्चित भविष्य की भारी खामोशी में डूबा छोड़ कर। लेकिन जैसे ही वह गलियारे से नीचे जा रही थी, सारा जानती थी कि वह चाहे जो भी फैसला करे, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। उस कमरे में जो गहरे जख्म और भावनात्मक निशान खुले थे, वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। सारा तेज कदमों से होटल से बाहर निकली, लगभग भागते हुए, जैसे वह उस हकीकत से बच सकती है जिसका उसने अभी अभी सामना किया था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन यह उसके दिमाग में चल रहे तूफान को शांत करने के लिए काफी नहीं थी। वह कार में बैठी, दरवाजे बंद किए और आखिरकार आंसुओं को बहने दिया। वह खुद को खोया हुआ, धोखा खाया हुआ और सबसे बढ़कर अकेला महसूस कर रही थी। हालांकि वह ताकत जिसने हमेशा सारा को परिभाषित किया था, अब उभरने लगी। वह जानती थी कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसे पूरी तरह से समझना होगा कि क्या हो रहा है। वह सिर्फ टॉम की कहानी को बिना खोद सच की तलाश किए स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगर उसके अतीत में और भी कुछ दीफिन था, तो वह उसे उजागर करेगी। इसलिए सारा ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था, टॉम के अतीत की जांच करना। वह हमेशा अपने मिलने से पहले की जिंदगी के बारे में चुप रहता था और सारा ने उस पर पूरा भरोसा करते हुए कभी सवाल नहीं किया था। अब जब उसका भरोसा हिल गया था, वह जानती थी कि उसे गहराई तक जाना होगा। अगले दिन सारा ने अपनी खोज शुरू की। वह किसी सुराग की उम्मीद में टॉम के माता पिता के घर गई। वे कुछ घंटों की दूरी पर एक छोटे से शहर में रहते थे। जब वह वहां पहुंची, तो उसका स्वागत हमेशा की तरह गर्मजोशी से किया गया, लेकिन उसके सास ससुर में एक छिपी हुई बेचैनी थी, जैसे वे भी राज रख रहे हों। सारा ने पुरानी फोटो एल्बम और परिवार की कहानियों में दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया, लेकिन उसका दिमाग उस चीज को खोजने पर केंद्रित था जो टॉम को उसके बताए हुए स्याह अतीत से
जो दहती हो। एक एल्बम के पीले पडिडियाचू चुके पन्नों को पलटते हुए उसे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने उसे रोक दिया। यह टॉम की तस्वीर थी, बहुत छोटी उम्र में, एक ऐसे आदमी के बगल में खड़े दहा था जिसे सारा नहीं पहचानती थी। दोनों एक पुरानी जर्जर इमारत के सामने खड़े थे। उसने यूं ही उस तस्वीर के बारे में पूछा और टॉम के माता पिता जवाब देने से पहले हिचकिचाए। टॉम की मां खास तौर पर घबराई हुई लग रही थी। ओह, यह बहुत समय पहले की बात है। टॉम को उस समय के बारे में बात करना पसंद नहीं है। उसने जल्दी से विषय बदलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सारा ने जोर दिया। उसका दिल तेजी से धक रहा था। उसके साथ तस्वीर में वह आदमी कौन है? टॉम के पिता ने सारा की जिद को महसूस करते हुए एक भारी सांस छोड़ दी। वह विक्टर है। वह टॉम का दोस्त हुआ करता था, लेकिन उनके बीच चीजें अच्छी तरह से खत्म नहीं हुई। यह उसी समय की बात है जब टॉम ने अपनी जिंदगी बदलने और कुछ लोगों से दूरी बनाने का फैसला किया था। सारा की रियरच में एक सिहरन दौड़ गई। विक्टर, उस नाम में एक ऐसी कहानी का वजन लग रहा था जिसे टॉम कभी नहीं चाहता था कि वह जाने। वह जानती थी कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन साथ ही हर नई खोज उसे उस आदमी से और दूर ले जा रही थी जिसे वह जानती थी। जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ सारा ने अपने सास ससुर को धन्यवाद दिया और यह पता लगाने के लिए निकल पड़ी कि विक्टर कौन था और टॉम की जिंदगी में उसकी क्या भूमिका थी। लेकिन मन ही मन वह जानती थी कि जवाबों की यह तलाश उसे उन जगहों पर ले जा सकती है जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा अंधेरी और दर्दनाक हो सकती हैं। शहर वापस आकर सारा विक्टर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। वह कौन था और टॉम के अतीत से उसका क्या संबंध था? नाम और तस्वीर हाथ में लेकर सारा ने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। जवाब पाने का एक ही तरीका था कि वह विक्टर के बारे में सीधे टॉम से पूछे, लेकिन वह जानती थी कि वह शायद टालमटोल करेगा। उसे उसका सामना करने से पहले और जानकारी चाहिए थी। उसने ऑनलाइन अपनी खोज शुरू की, कुछ भी ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो टॉम को विक्टर से जोड़ धस सके। घंटों की बेनतीजा खोज के बाद आखिरकार उसे एक छोटा सा सुराग मिला। 15 साल से भी ज्यादा पुराना एक स्थानीय अखबार का लेख। लेख में एक पुलिस ऑपरेशन का जिक्र था जिसने कई युवाओं से जुद्दे एक आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था और सूचीबद्ध नामों में विक्टर का नाम भी था। जिस बात ने सारा का खून जमा दिया वह थी एक टीएस नाम के साथी का जिक्र। कोई ऐसा जो उस समय गिरफ्तारी से बच निकला था। सारा को एक सिहरन महसूस हुई। क्या टीएस टॉम हो सकता है? यह विचार भयानक था, लेकिन तेजी से सच लगने लगा था। अगर टॉम वाकई उस अंधेरी दुनिया में शामिल था, तो हो सकता है कि वह कानून से बचकर एक नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका हो। इस संभावित खुलासे ने टॉम पर उसके भरोसे में और भी गहरा घाव कर दिया और डर की एक नई परत बनने लगी। यह महसूस करते हुए कि उसे मदद की जरूरत है, सारा ने किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने का फैसला किया जिसके बारे में वह जानती थी कि वह और जानकारी दे सकता है। टॉम का बचपन का दोस्त, जिसे वह उनके रिश्ते की शुरुआत में मिलने की धुंधली सी याद थी, लेकिन जिससे सालों से संपर्क टूट गया था। इस दोस्त, जिसका नाम डैनियल था, के बारे में सारा का मानना था कि वह उसे किसी से भी ज्यादा गहराई से जानता होगा, शायद टॉम के अपने माता पिता से भी ज्यादा। डैनियल का पता लगाने और उसे मिलने के लिए मनाने के बाद सारा उससे एक शांत कैफे में मिली जहां वह इस अचानक मुलाकात से हैरान लग रहा था। उसने एक विनम्र मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया
लेकिन जल्द ही सारा के चेहरे पर गंभीरता को भांप लिया। डैनियल, मुझे तुमसे सच जानना है, सारा ने बिना किसी भूमिका के शुरू किया। मैं टॉम के अतीत के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रही हूं और मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। विक्टर कौन है और टॉम का उससे क्या संबंध है? डैनियल की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने चारों ओर देखा, जैसे जांच रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर आगे झुककर फुसफुसाया, विक्टर, मैंने उसे सालों से नहीं देखा। लेकिन अगर तुम उसके बारे में पूछ रही हो, तो तुम पहले से ही उतना जानती हो जितना तुम्हें नहीं जानना चाहिए। सारा को लगा जैसे उसके पेट में एक गांठ सी बंध गई हो। इसका क्या मतलब है, डैनियल? उसने एक गहरी सांस ली। साफ था कि वह आगे बात करने से हिचक रहा था। टॉम और विक्टर बहुत करीब थे। वे साथ पले बढ़े और खैर, वे बहुत सारी मुश्किलों में फंसे। विक्टर उस तरह का इंसान था जो गलत लोगों के साथ उठता बैठता था और वह टॉम को भी अपने साथ खींच लेता था। जब हालात बिगड़े तो टॉम किसी तरह बच निकला, लेकिन विक्टर उतना खुशकिस्मत नहीं था। वह पकड़ा गया और तब से वह बदला लेना चाहता है, तुम ऐसा कह सकती हो। बदला? यह शब्द सारा के मुंह से एक अविश्वसनीय फुसफुसाहट के रूप में निकला। डैनियल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसे लगता है कि टॉम ने उसे धोखा दिया, उसे सब कुछ अकेले झेलने के लिए पीछे छोड़ दिया। मुझे सारी बातें तो नहीं पता, लेकिन अगर विक्टर वापस आ गया है तो यह अच्छी बात नहीं है, सारा। टॉम खतरे में है और तुम भी। सारा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। टॉम का धोखा, उसका काला अतीत, अब सब कुछ साफ हो रहा था। लेकिन और भी ज्यादा खतरनाक भी। वह जानती थी कि उसका अगला कदम जो भी होगा, वह उसे और भी खतरनाक इलाके में ले जाएगा। लेकिन एक बात तय थी, अब वह जो हो रहा था, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे टॉम से उन सब बातों का सामना करना था जो वह जानती थी, और शायद इस बार उसे पूरी सच्चाई बताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सारा कैफे से निकली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका दिमाग विचारों और शंकाओं में डूबा हुआ था। डैनियल के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, टॉम खतरे में है और तुम भी। स्थिति का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर विक्टर सच में बदला लेने के लिए वापस आया था, तो मामला सुलझने से कोसों दूर था। बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह तो बस शुरुआत थी। घर पहुंचकर सारा पर चिंता की एक लहर छा गई। वह जानती थी कि उसे उन सब बातों का सामना टॉम से करना होगा जो उसे पता चली थी, लेकिन साथ ही उसे सहारे की भी जरूरत महसूस हो रही थी, किसी ऐसे की जिस पर वह इस टकराव के दौरान भरोसा कर सके। और तभी उसे किसी ऐसे इंसान का ख्याल आया जो इस तूफान का सामना करने में उसकी मदद कर सकता था। उसकी एक पुरानी दोस्त, कार्ला, जो हमेशा सबसे मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रही थी। कार्ला एक मजबूत और इरादों की पक्की इंसान थी। एक ऐसी शख्स जिसे सारा जानती थी कि वह इस नाजुक पल में जरूरी सहारा दे सकती है। बिना समय बर्बाद किए उसने कार्ला को फोन किया, जल्दी से स्थिति समझाई और उससे मिलने के लिए कहा। कार्ला ने सारा की आवाज में घबराहट को भांपते हुए तुरंत हामी भर दी। दोनों सारा के अपार्टमेंट में मिली। कार्ला एक गंभीर लेकिन दृढ़ भाव के साथ पहुंची। सारा की कहानी और जो कुछ भी हुआ था उसे सुनने के बाद, गुमनाम चिट्ठी से लेकर विक्टर के बारे में हुए खुलासे तक, वह हैरान तो हुई, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। सारा, तुमने मुझे फोन करके सही किया, कार्ला ने सारा के कांपते हाथों को थामते हुए कहा। लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। अगर टॉम सच में किसी खतरनाक चीज में शामिल है, तो तुम बिना किसी योजना के सीधे उससे भिड़ नहीं सकती। हमें यह पता लगाना होगा कि विक्टर क्या चाहता है और इतने सालों बाद
वह तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आ रहा है? सारा सहमत हो गई। कार्ला को अपने साथ पाकर उसे थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। उन्होंने अगले कदमों पर चर्चा शुरू की, संभावित घटनाओं का अनुमान लगाने और किसी भी स्थिति के लिए तैयारी करने की कोशिश की। तभी कार्ला ने कुछ ऐसा सुझाया जिसके बारे में सारा ने सोचा भी नहीं था। क्या हो, अगर जिस औरत को तुमने होटल में देखा था वह भी विक्टर के बारे में और जानती हो सकता है उसके पास ऐसी जानकारी हो जो टॉम तुम्हें कभी नहीं बताएगा। वह एक अप्रत्याशित सहयोगी हो सकती है। यह विचार साहसी लग रहा था, लेकिन इसमें दम था। सारा एक पल के लिए झिझकी, यह सोचते हुए कि उस औरत का दोबारा सामना करना कितना मुश्किल होगा, खासकर अब जब वह जानती थी कि वह सिर्फ एक अफेयर से कहीं ज्यादा बड़े मामले में शामिल थी। लेकिन सच तो यह था कि सारा अपने परिवार की रक्षा करने और पूरी सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तुम सही कह रही हो कार्ला, हमें उससे बात करने की जरूरत है। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सारा ने पूछा। उसके अंदर डर की जगह अब दृढ़ संकल्प ले रहा था। कार्ला मुस्कुराई, अपने उस व्यावहारिक पक्ष को दिखाते हुए जिसकी सारा हमेशा से प्रशंसा करती थी। हम होटल से शुरुआत करेंगे। अगर वह पहले वहां थी तो हो सकता है कि वह अब भी वहीं हो, और अगर नहीं तो शायद हम रिसेप्शनिस्ट की मदद से कुछ पता लगा सकें। सारा जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार थी। कार्ला के साथ उसे लगा कि वह आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकती है। अब पहले से कहीं ज्यादा वह उन सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थी जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की धमकी दे रहे थे। अगले दिन सारा और कार्ला घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिले जुले भाव के साथ ब्राइटन होटल की ओर चल पड़ी। योजना सरल लेकिन जोखिम भरी थी। उस औरत को ढूंढना जिसे सारा ने टॉम के साथ देखा था और उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश करना। सारा जानती थी कि यह औरत यह समझने की कुंजी हो सकती है कि वास्तव में क्या चल रहा था और विक्टर इसमें कैसे शामिल था। जब वे होटल पहुंची तो दोनों रिसेप्शन की ओर बढ़ीं, जहां एक युवा रिसेप्शनिस्ट कुछ कागजी काम में व्यस्त था। कार्ला ने अपने आत्मविश्वास भरे अंदाज में आगे बढ़कर बात शुरू की। हाय, गुड मॉर्निंग। हम अपनी एक दोस्त को ढूंढ रहे हैं जो शायद हाल ही में यहां रुकी हो। वह लगभग 5 फुट 5 इंच की है, भूरे बाल हैं, और जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तो उसने नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। क्या आपको ऐसी कोई याद है? कार्ला ने अपना लहजा हल्का और सामान्य रखते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए सोचा। याद करने की कोशिश में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ओह, हाँ, मुझे लगता है मैं जानता हूं आप किसके बारे में बात कर रही हैं। वह कल यहां थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह अभी भी होटल में है। कार्ला ने सारा से एक अर्थपूर्ण नजर मिलाई और फिर बोली, क्या आप देख सकते हैं कि वह अभी भी कमरे में है? ये बहुत जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और सिस्टम में ढूंढने लगा। इस बीच सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। इंतजार का हर एक पल उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। वह अभी भी यही है, रिसेप्शनिस्ट ने आखिरकार उन्हें बताया। कमरा नंबर 312। क्या मैं उसे फोन करके बता दूं कि आप लोग यहां हैं? सारा ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। नहीं, शुक्रिया, हम उसे सरप्राइज देंगे। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने कंधे उचकाए, जैसे उसे कोई परवाह न हो, और अपने काम में वापस लग गया। कमरे का नंबर हाथ में लेकर सारा और कार्ला जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गईं। दोनों के बीच की खामोशी तनाव से भरी थी, लेकिन एक साझा दृढ़ संकल्प भी था। जब लिफ्ट तीसरे माले पर रुकी तो वे बाहर निकली और गलियारे में तब तक चलती रहीं जब तक उन्हें 312 नंबर का दरवाजा नहीं मिल गया।
सारा ने एक गहरी सांस ली और कार्ला की ओर देखा, जिसने उसे प्रोत्साहित करते हुए सिर हिलाया। उसने दरवाजा खटखटाया, उम्मीद कर रही थी कि वह औरत बात करने को तैयार होगी। कुछ सेकंड बाद, जो एक अनंत काल की तरह लगे, दरवाजा खुला और वही औरत सामने खड़ी थी, जिसे सारा ने टॉम के साथ कमरे में देखा था। उसके चेहरे पर पहले आश्चर्य और फिर असहजता और घबराहट का मिला-जुला भाव था। क्या हम बात कर सकते हैं? सारा ने सीधे पूछा। वह औरत झिझकी, लेकिन आखिरकार मान गई और उन्हें अंदर आने के लिए दरवाजा खोल दिया। कमरा छोटा और साधारण था और हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। सारा खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठ गई, जबकि कार्ला करीब खड़ी होकर ध्यान से देख रही थी। देखो, मैं जानती हूं यह मुश्किल है। सारा ने सही शब्द ढूंढने की कोशिश करते हुए शुरू किया, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। तुम्हारा विक्टर और टॉम से क्या लेना देना है? इतने लंबे समय बाद अब क्यों? उस औरत ने एक आह भरी, अपने हाथों को देखा और फिर अपनी नजरें सारा पर उठाईं। मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढने आओगी। टॉम ने मुझे बताया था कि तुम होशियार हो, कि तुम इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दोगी। लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। जो अब हो रहा है, वह हम सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो समझाओ, कार्ला ने बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। विक्टर टॉम के पीछे क्यों पड़ा है? और तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? उस औरत ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। विक्टर और टॉम साथ में बिजनेस करते थे, जैसा कि तुम शायद जानती हो। लेकिन जो टॉम ने तुम्हें नहीं बताया, वह यह है कि विक्टर सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर से कहीं ज्यादा था। वह टॉम के लिए एक भाई जैसा था, जब तक कि चीजें गलत नहीं होने लगी। विक्टर पकड़ा गया और टॉम बच निकला, लेकिन विक्टर की मदद करने के बजाय वह गायब हो गया, एक नई जिंदगी शुरू कर दी। विक्टर ने उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया। सारा ने अपने सीने में एक जकड़न महसूस की। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे, लेकिन कुछ अभी भी गायब था। और तुम इस सब में कैसे फिट होती हो? मैं विक्टर के करीब थी। जब वह जेल से बाहर आया, तो वह मेरे पास आया। चाहता था कि मैं उसे टॉम को ढूंढने में मदद करूं। उसने मुझे टॉम के करीब जाने के लिए इस्तेमाल किया, यह पता लगाने के लिए कि वह कहां है। और खैर, तुमने देख ही लिया कि क्या हुआ। कार्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। और अब विक्टर क्या चाहता है? उस औरत ने सीधे सारा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हारी हुई उदासी भरी थी। वह टॉम को बर्बाद करना चाहता है, और अगर इसका मतलब तुम दोनों को बर्बाद करना है, तो यह एक कीमत है जो वह चुकाने को तैयार है। सारा ने उन शब्दों का बोझ महसूस किया। डर और दर्द उसके अंदर बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही एक भयंकर दृढ़ संकल्प भी जाग उठा। वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं होने दे सकती। उसे अपने परिवार की रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा चुप रही, उस औरत के शब्दों को अपने अंदर समा रही थी। यह खुलासा कि विक्टर न केवल टॉम को, बल्कि उसकी जिंदगी को भी तबाह करने पर तुला था, उसे एक नए और तीव्र दृढ़ संकल्प से भर गया। वह अब सिर्फ एक धोखा खाई पत्नी नहीं थी। अब वह अपने और अपने परिवार के अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। तुम मुझे यह सब अब क्यों बता रही हो? सारा ने उस औरत को घूरते हुए पूछा। अगर तुम विक्टर की तरफ थी, तो उसकी योजना के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ती? उस औरत ने नजरें चुरा ली, साफ तौर पर शर्मिंदा थी। मैं मैं कभी नहीं चाहती थी कि बात इतनी आगे बढ़े। विक्टर नफरत से भरा हुआ था और मैं उसमें उलझ गई। लेकिन जब मैंने तुम्हें होटल में देखा, जब मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि यह वह नहीं है जो मैं चाहती थी। मैं इसमें शामिल हुई,
हाँ, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूं। मैं जिंदगियां बर्बाद नहीं करना चाहती। कार्ला, जो अभी भी खड़ी थी, ने अपनी बाहें बांध ली और उस औरत को ध्यान से देखा। और अब तुम क्या करने का सुझाव देती हो? तुम जानती होगी कि विक्टर आसानी से हार नहीं मानेगा। उस औरत ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानती हूं, और इसीलिए मैं मदद करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि विक्टर कहां छिपा है। मैं जानती हूं कि उसके अगले कदम क्या हैं। अगर तुम जल्दी करो, तो शायद तुम उसे कुछ भी अपरिवर्तनीय करने से पहले रोक सको। सारा को राहत और अविश्वास का मिला-जुला एहसास हुआ। क्या यह औरत सच में सच कह रही थी? और अगर कह भी रही थी, तो क्या उस पर भरोसा करना सुरक्षित होगा? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी शंकाओं को आवाज दे पाती, कार्ला, जो हमेशा की तरह व्यावहारिक थी, बोल पड़ी। अगर तुम जानती हो कि वह कहां है, तो हमें अभी चलना होगा। सारा, मुझे लगता है कि हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। सारा ने उस औरत की ओर देखा, जिसने स्थिति की तात्कालिकता की पुष्टि करते हुए फिर से सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसे यह जोखिम उठाना ही होगा। भरोसा करना होगा कि यह औरत सच में उनकी मदद करना चाहती है, और यह कि वे मिलकर विक्टर को बहुत देर होने से पहले रोक सकती हैं। चलो, सारा ने आखिरकार कहा, उठ खड़ी हुई और नेतृत्व किया। हमें उसके पास ले चलो। तीनों महिलाएं होटल से निकलीं और सारा की कार में बैठ गईं। हवा में तनाव लगभग महसूस किया जा सकता था। जैसे ही वह गाड़ी चला रही थी, उस औरत ने बताया कि विक्टर शहर के औद्योगिक हिस्से में एक सुनसान गोदाम में छिपा हुआ है। एक एकांत जगह, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एकदम सही थी, जो ध्यान से बचना चाहता हो। वहां तक का सफर खामोशी में बीता। सारा मानसिक रूप से खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। कार्ला, उसके बगल में बैठी, अपनी आंखें सड़क पर टिकाए हुए थी, किसी भी चीज के लिए तैयार। जब वे आखिरकार गोदाम पहुंचे, तो उस औरत ने उन्हें एक साइड के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। इमारत पुरानी और जर्जर थी, ऐसी जगह जहां कोई देखने की भी नहीं सोचेगा। वे कार से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा ने सारा को कंपा दिया। वह औरत उन्हें एक जंग लगे धातु के दरवाजे तक ले गई, जो धकेले जाने पर चरमराया। अब क्या होगा? सारा ने पूछा। डर और एड्रेनालाइन एक साथ मिल रहे थे। अब उस औरत ने जवाब दिया, तुम्हें विक्टर को अचानक पकड़ना होगा। वह कह अंदर है, लेकिन अजय, नहीं, मुझे नहीं पता कि कितनी देर के लिए। अगर तुम इसे सुलझाना चाहती हो, तो ये अभी होना चाहिए। सारा ने एक गहरी सांस ली और कार्ला की ओर देखा, जिसने दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। हम इसमें साथ हैं, कार्ला ने कहा। चलो, इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करते हैं। धड़कते दिल के साथ सारा ने दरवाजा खोला और गोदाम में कदम रखा, अंतिम टकराव के लिए तैयार। वह जानती थी कि आगे जो भी होगा, वहां लिया गया उसका फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गोदाम घने सायों में डूबा हुआ था, और सारा का हर कदम खाली जगह में गूंज रहा था, जिससे पहले से ही महसूस हो रहा तनाव और बढ़ गया। कार्ला उसके बगल में दृढ़ता से चल रही थी, जबकि जिस औरत ने उन्हें रास्ता दिखाया था, वह थोड़ा पीछे रह गई, झिझक रही थी, लेकिन इसे अंत तक देखने के लिए दृढ़ थी। सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था, जब उसकी आंखें अंधेरे में ढल रही थीं। वह जानती थी कि विक्टर यहीं कहीं है, और आने वाला टकराव एक तूफान जैसा लग रहा था, जो उन सब पर टूटने वाला था। हवा में तनाव लगभग दम घोंट देने वाला था, लेकिन सारा जानती थी कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। अचानक आगे से एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। सायों से एक आकृति उभरी, और सारा ने तुरंत विक्टर को पहचान लिया।
वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा डैनियल ने बताया था। एक प्रभावशाली कद का आदमी जिसका चेहरा सालों की कड़वाहट और गुस्से से सख्त हो गया था। जब उसने उन्हें देखा तो उसके होठों पर एक काली मुस्कान फैल गई। तो आखिर हम मिल ही गए, सारा, विक्टर ने कहा। उसकी गहरी आवाज गोदाम में गूंज रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सारा को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने डर नहीं दिखाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी नजरें उस पर स्थिर रखीं। तुम यह सब क्यों कर रहे हो, विक्टर? हमारी जिंदगियां बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? विक्टर हंसा, एक ठंडी बेरौनक हंसी। तुम्हें लगता है यह फायदे के बारे में है? नहीं, सारा, यह न्याय के बारे में है। टॉम ने मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह भाग गया और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा। कार्ला ने आगे बढ़कर इस ज़ुबानी टकराव को रोका। इससे कुछ हल नहीं होगा, विक्टर। तुम बदला चाहते हो, लेकिन किस कीमत पर? क्या तुम और निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद करोगे? और किस लिए? अपनी नफरत को पालने के लिए? विक्टर ने कार्ला को तिरस्कार से देखा, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक कौंध गई। निर्दोष? यहां अब कोई निर्दोष नहीं है। टॉम ने अपने चुनाव किए और अब वह उनके लिए भुगतान करेगा। उसी क्षण सारा को एहसास हुआ कि इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह था कि वह विक्टर के अंदर बची हुई मानवता से अपील करने की कोशिश करे, अगर कोई बची हो तो। विक्टर, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। टॉम ने गलतियां की, मैं जानती हूं, लेकिन तुम्हें उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी एक अलग रास्ता चुन सकते हो। तुम इसे अपरिवर्तनीय होने से पहले रोक सकते हो। विक्टर झिझका और एक संक्षिप्त क्षण के लिए सारा ने उसकी आंखों में संदेह की छाया देखी। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, उनके पीछे एक आवाज ने सबको मुड़ने पर मजबूर कर दिया। टॉम वहां था, गोदाम के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और हताशा का मिला जुला भाव था। विक्टर, रुक जाओ! टॉम ने चिल्लाया, शांति के इशारे में अपने हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ते हुए। ऐसा होना जरूरी नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने गड़बड़ की, और मैं जो मैंने किया उसके लिए भुगतान करने को तैयार हूं। लेकिन मेरी वजह से सारा को बर्बाद मत करो। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। विक्टर ने टॉम से सारा की ओर देखा और फिर वापस टॉम की ओर, जैसे अपने विकल्पों को तौल रहा हो। तनाव असहनीय था और सारा जानती थी कि कोई भी हरकत एक त्रासदी को जन्म दे सकती है। अंत में विक्टर ने एक लंबी आह भरी और अपना सिर झुका लिया। तुम सही हो, टॉम। मैंने इसके लिए इतना लंबा इंतजार किया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह मुझे कितना खा रहा है। लेकिन तुम जो तुमने किया उसके लिए भुगतान करोगे। मैं सारा को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन तुम बिना सजा के नहीं बचोगे। टॉम ने धीरे से सिर हिलाया, यह जानते हुए कि अब कोई भी प्रतिरोध केवल चीजों को बदतर बना देगा। मैं तैयार हूं, विक्टर। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सारा और बच्चों को इससे बाहर रखो। विक्टर ने सारा को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में नफरत धीरे धीरे इस्तीफे जैसी किसी चीज में बदल रही थी। जाओ, सारा, जाओ, और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। बिना एक और शब्द कहे विक्टर मुड़ा और गोदाम के सायों में गायब हो गया। टॉम सारा और कार्ला को राहत से भरी एक भारी खामोशी में छोड़ गया। सारा टॉम की ओर दौड़ी, उसे कसकर गले लगा लिया। आंसू आखिरकार बह निकले, लेकिन वे सिर्फ दुख के नहीं थे, वे राहत के थे, जीवित बचने के थे। दुःस्वप्न खत्म होता दिख रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उस दिन के निशान लंबे समय तक रहेंगे। जैसे ही वे एक साथ गोदाम से बाहर निकले,
टॉम ने सारा की ओर देखा। उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। मुझे बहुत खेद है, सारा। मैं वादा करता हूं कि मैं चीजों को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सारा ने थकी हुई लेकिन दृढ़ता से उसे वापस देखा। हम इसे एक साथ ठीक करेंगे, टॉम, लेकिन इसमें समय लगेगा। और इस तरह वे गोदाम को पीछे छोड़ गए। एक टूटे हुए जोड़े के रूप में नहीं, बल्कि दो लोगों के रूप में, जिन्होंने सबसे बुरे का सामना किया था और जीवित बचे थे। बाहर जो जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी, वह अलग होगी, कठिन होगी, लेकिन अब वे जानते थे कि वे किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, जब तक वे साथ हैं।